Question: in what ratio does the point -4,6 divide? तो हमको सवाल पूछ रहा है, जो ये पॉइंट हमको दिया हुआ है -4,6, ये कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, कितने रेशियो में डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को। और ये लाइन सेगमेंट कैसा है, ये पॉइंट ए एंड बी को ज्वाइन करता है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो पॉइंट ए और बी को ये इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो m1 एंड m2 की वैल्यू हमको निकालना है। तो जो हमको दिया हुआ है वो हम कंसिडर कर लेंगे। a ऑफ x1 y1 हम इक्वेलेंट टू a ऑफ -6 10 ले लेंगे। तो हमको x1 की वैल्यू मिल जाएगी -6 एंड y1 की वैल्यू मिल जाएगी 10। b ऑफ x2 y2 हम ले लेंगे b ऑफ 3 -8, यानी x2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3 एंड y2 की वैल्यू मिल जाएगी हमको -8। p ऑफ x y इज इक्वल टू हमको p ऑफ -4,6 दिया हुआ है कि यही पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो कितने रेशियो में डिवाइड करना है, सिर्फ हमको m1 एंड m2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x1 y1 x2 y2 एंड x y की वैल्यू हमारे पास है। तो हमारे पास और क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है सेक्शन का। तो सेक्शन फार्मूला हम लिख लेंगे। सेक्शन फार्मूला हमारे पास क्या बोलता है, x y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पास इन सभी की वैल्यूज़ पता है, हम वो पुट कर देंगे। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू है, m1 एंड m2 की वैल्यू हमको निकालना है। तो जो हमें पता है वो हम पुट कर देंगे। तो p ऑफ -4,6 इज इक्वल टू m1 3m1 प्लस इंटू -6 हो जाएगा। तो -6m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमको मिल जाएगा। अब जब हम इक्वेट करेंगे x कोऑर्डिनेट विथ x कोऑर्डिनेट, तो हमको क्या मिलेगा, -4 हमारा p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। तो उसका इक्वेशन हमको इक्वेट करना है x कोऑर्डिनेट से। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, 3m1 6m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y का y के साथ। तो 6 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम जब दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे अलग अलग, तो हमको क्या मिलेगा, -4 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2। m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर से लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हमको -4m1 माइनस 4m2 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2, ये ऐसा मिलेगा x के लिए। एंड y को भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाएंगे तो हमको 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2, हमको x के लिए भी मिलेगा वही वैल्यू और y के लिए भी वही वैल्यू मिलेगा अगर हम सॉल्व करते जाएंगे। तो अब जब हम सिमिलर टर्म एक साथ लाएंगे, यानी m1 के साथ लाएंगे, m2 के साथ लाएंगे, तो हमको मिलेगा -7m1 इज इक्वल टू -2m2 x के लिए। तो हमको माइनस साइन अगर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड में, तो हमको 7m1 इज इक्वल टू 2m2 मिल जाएगा। यानी m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू हमको 2/7 मिल रहा है, यानी m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 7:2 हमको देखने को मिल रहा है। अगर y को भी सॉल्व कर रहे हैं हम साइमल्टेनियसली, तो उसमें भी सेम ही वैल्यू आना है। x के लिए भी निकालेंगे तो भी सेम आएगा 2:7, y के लिए भी निकाल रहे हैं तो भी सेम आ रहा है, हम देख सकते हैं 2:7। यानी m1 इज टू m2 हमको क्या मिल गया, 2:7 हमको वैल्यू मिल रहा है। अगर x को भी सॉल्व करते इंडिविजुअली तो भी वही आंसर आना था, एंड y के लिए भी सॉल्व करते हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए भी, तो भी वही आंसर आना था। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, m1 इज टू m2 का 2:7 का रेशियो हमारा हो जाएगा। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारा सेम रेशियो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है -4,6 जो है वो डिवाइड करेगा ए बी को। जो पॉइंट हमने ए बी कंसिडर किया था, जो लाइन सेगमेंट लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a ऑफ -6, 10 एंड b ऑफ 3, -8, उसको इंटरनली वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:7। क्वेश्चन: फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। तो हमको फिर से कोऑर्डिनेट्स निकालना है, किसका, पॉइंट्स का। और ये पॉइंट्स कैसा है, ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये जो पॉइंट्स है
वो एक लाइन सेगमेंट को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है। तो कौन से लाइन को? ये लाइन सेगमेंट ऐसा है जो पॉइंट ए एंड बी को ज्वाइन करता है। तो ए एंड बी का कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है, वो हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमें जो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना है उसको हम पी एंड क्यू कंसिडर करेंगे। तो हम देख सकते हैं पी एंड क्यू जो है दोनों इंटरनली लाइन सेगमेंट ए बी को 3 टुकड़े में डिवाइड कर रहा है। कौन से टुकड़ों में? ए पी क्यू एंड क्यू बी। तो हमें जो दिया हुआ है वो हम कंसिडर कर लेंगे। ए ऑफ x1 कॉमा y1 से हम इक्वेट कर देंगे ए ऑफ 2 कॉमा -2 को। तो x1 2 हो जाएगा, y1 -2 हो जाएगा। b ऑफ x2 कॉमा y2 को हम इक्वेट कर लेंगे b ऑफ -7 कॉमा 4 से। तो x2 -7 हो जाएगा, y2 4 हो जाएगा। एंड पॉइंट p एंड q देख सकते हैं हम, ये ट्राइसेक्ट कर रहा है लाइन को, यानी ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल यानी जो रेशियोज रहेंगे वो इक्वल हमें दिखने को मिलने वाला है। यानी हमको सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो सेक्शन फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट P जो है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है वो डिवाइड कर रहा है लाइन को इंटरनली इन द रेशियो m1:m2 में, यानी 1:2 में। पॉइंट P के लिए AP तो एक पार्ट हो गया एंड PB में 2 पार्ट्स आ रहे हैं, इसलिए उसका जो इंटरनल डिवीजन है रेशियो m1:m2 का जो है वो 1:2 का है। तो हम तो x, y हमारा सेक्शन फार्मूला है, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी वैल्यू हमें दी गई है, तो हमको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तो हमें क्या दिया हुआ है? m1 है हमारे पास, m2 है हमारे पास, x1 x2 y1 y2 हमारे पास है, तो हम पुट कर देंगे। तो 1 × -7 + 2 × 2/1 + 3, ये x का कोऑर्डिनेट हो गया। एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 × 4 + 2 × -2/1 + 2। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो -7 + 4/3 आ जाएगा x के लिए, एंड y के लिए क्या आ जाएगा? 4 - 4/3, यानी x क्या मिल जाएगा हमको? -3/3 यानी -1, एंड y हमको 0/3 यानी 0 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमें -1 मिल गई एंड y की वैल्यू हमें 0 मिल गई फॉर द पॉइंट P जो ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2 में। तो P की हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गया -1, 0। अब हमको Q का कोऑर्डिनेट चाहिए। सिमिलरली उसके लिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो Q का भी हम कोऑर्डिनेट x एंड y कंसिडर करके बढ़ते हैं, और a और b का तो सेम कोऑर्डिनेट रखना है जो हमने कंसिडर किया हुआ है। और q क्या है? वो डिवाइड कर रहा है इंटरनली ए बी को। अब देखेंगे कि जो m1 है वो 2 पार्ट्स हो गए हैं एंड m2 जो है वो 1 पार्ट हमको नज़र आएगा एज पर द डायग्राम, क्योंकि ए पी एंड पी क्यू ये दोनों एक एक पार्ट थे, तो 1 + 1 2 हो गया, तो 2:1 का रेशियो बन जाएगा। m1:m2 हमारा 2:1 हो गया। अब x, y का जो हमारे पास फॉर्मूला है सेक्शन फार्मूला, उसमें हम पुट कर देंगे। तो जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x कोऑर्डिनेट का m1 हमारे पास क्या है? 2 है। x2 क्या हमको दिया हुआ है? q ऑफ x, y के लिए x2 हमारे पास -7 है, प्लस 1 × 2/2 + 1, एंड y कोऑर्डिनेट 2 × 4 + 1 × -2/2 + 1 यानी -14 + 2/3 यानी -12/3, एंड 8 - 2/3 यानी 6/3, यानी x = -4 एंड y = 2 मिल गया। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स हमारे पॉइंट Q के, जो डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1 में। तो हमने P का भी कोऑर्डिनेट निकाल दिया एंड Q का भी। क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। अब हमको रेशियो निकालना है इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स। अब ये वाई एक्सिस की बात कर रहा है। वाई एक्सिस मतलब हमारा वर्टिकल लाइन वाई डैश, वो अब डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को। वाई एक्सिस पे हमको ये ध्यान रखना है कि x = हमेशा 0 आएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो ये जो वाई एक्सिस है एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। कौन सा लाइन सेगमेंट? वह लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। इसको ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का पॉइंट भी हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो हम ये
जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम पोर्ट्रे कर लेते हैं। तो एक्स डैश एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वाई डैश एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया वर्टिकल लाइन। अब इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम लिख लेंगे। 2 पॉइंट्स हमारे पास है 5, -6 एंड -1, -4, वो हम लिख लेंगे। ये जो लाइन है उसको वाई एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है एट सर्टन पॉइंट, वो हम देख सकते हैं। तो कौन से पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है वो हमको निकालना है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमको निकालना है और रेशियो भी। तो हमें जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हम पहले डिनोट कर लेंगे पॉइंट ए ऑफ 5, -6 को x, y1 से, तो हमको x1 = 5 मिल जाएगा, y1 = -6 मिल जाएगा। b ऑफ x2, y2 से हम डिनोट कर लेंगे b ऑफ -1, -4 को, तो x2 = -1 एंड y2 = -4 मिल जाएगा। एंड y एक्सिस डिवाइड कर रहा है ab को इन रेशियो m1:m2। m1 और m2 हमें मालूम नहीं है कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो फाइंड आउट करेंगे। अब हमें क्या पता है y एक्सिस पे x हमेशा 0 रहता है। इसका मतलब अगर वो पॉइंट जो है y एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट को, उस पे x जो है वो 0 रहेगा एंड y जो है वो y ही रहेगा। तो p ऑफ 0, y हमको देखने को मिल रहा है ऑन y एक्सिस, और वो लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2 को। तो जो हमारे पास वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे। तो हमें तो पता है कि m1:m2 का वैल्यू हमें x कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी मिल सकता है एंड y कोऑर्डिनेट के। तो यहाँ पे p ऑफ x कोऑर्डिनेट 0 हमको दिया हुआ है, तो हम x कोऑर्डिनेट के हिसाब से लेंगे। तो पहले सेक्शन फार्मूला लिख लिया हमने, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। फिर उसके बाद इसमें जो वैल्यूज़ हमें पता है वो सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, x1 y1, x2 y2 एंड x की वैल्यू हमें पता है, y की नहीं पता है। तो p ऑफ 0, y = हमें m1 × -1 + m2 × 5 अपॉन m1 + m2, m1 × y2 + y2 हमारा क्या है -4 प्लस m2 × -6 अपॉन m1 + m2। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू क्योंकि पता है तो हम सिर्फ वही x का कोऑर्डिनेट ही कंसिडर करेंगे। तो अंदर हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -m1 + 5m2 अपॉन m1 + m2, -4m1 - 6m2 अपॉन m1 + m2 ये हमको मिल जाएगा। तो हमें 0 = -m1 + 5m2 अपॉन m1 + m2 एंड y = -4m1 - 6m2 अपॉन m1 + m2 ये हमको मिल गया। अब जो पहला इक्वेशन है हम उसी को कंसिडर करेंगे क्योंकि उसमें x की वैल्यू हमें पता है। तो m1 + m2 जो डिनोमिनेटर में है राइट साइड में, वो पहले इक्वेशन में लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 = -m1 + 5m2 हमको मिलेगा, यानी m1 लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m1 = 5m2, यानी m1 अपॉन m2 = 5:1। ये हमारा रेशियो हो गया, यानी m1:m2 हमको क्या मिल रहा है 5:1, और यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है जो हमको रेशियो चाहिए था। तो ये रेशियो को हम इस्तेमाल करेंगे 2 में, और y की भी वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि कोऑर्डिनेट भी हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो y = इक्वेशन 2 में डालेंगे वैल्यू, तो -4 × 5 - 6 × 1 अपॉन 5 + 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -20 - 6 अपॉन 6 = -26/6 = -13/3, ये हमको मिल गया y की वैल्यू। तो जो रेशियो है m1:m2 का वो 5:1 हो गया। क्वेश्चन, if the points a of 6, 1, b of 8, 2, c of 9, 4 and d of p, 3 are the vertices। अगर वर्टाइसेस है तो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, और वो क्या बोल रहा है कि ये वर्टाइसेस है। वर्टाइसेस मतलब दो लाइन सेगमेंट को जॉइन करता है जिस पॉइंट पे उसका वो पॉइंट को ही हम वर्टाइसेस बोलते हैं। तो वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो 4 पॉइंट होते हैं, 4 वर्टाइसेस होते हैं पैरेललोग्राम में, क्वाड्रिलेटरल फिगर है क्योंकि। तो अगर ऑर्डर में ही लेते हैं मतलब ए बी सी डी ऐसा, ये अगर वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम का, क्वेश्चन में कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अब ये स्पेसिफाई कर रहा है कि हमें मिड पॉइंट फार्मूला ही इस्तेमाल करना है। तो ए बी सी डी हमने लिख लिया। अब क्योंकि पैरेललोग्राम दिया है तो अपोजिट साइड हमने इक्वल डिनोट कर दिया डायग्राम में। तो जो हमें गिवन है वो चीज़ हमने लिख लेना है। तो पैरेललोग्राम में ए बी =
DC हमको देखने को मिल रहा है एंड AD इज इक्वल टू BC देखने को मिल रहा है। अब हम डिनोट कर लेंगे A ऑफ x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू A ऑफ 6 कॉमा 1, यानी x1 6 मिल जाएगा, y1 हमको 1 मिल जाएगा। B ऑफ x2 कॉमा y2 को डिनोट कर लेंगे B ऑफ 8 कॉमा 2 से, तो x2 8 मिल जाएगा, y2 2 मिल जाएगा। C ऑफ x3 कॉमा y3 हम डिनोट कर लेंगे 9 कॉमा 4 से, तो x3 9 मिल जाएगा एंड y3 जो है 4 मिल जाएगा। D ऑफ x4 y4 इज इक्वल टू D ऑफ p कॉमा 3, तो x4 y4 भी मिल गया p कॉमा 3 रिस्पेक्टिवली। तो अब हमें क्या पता है, क्योंकि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक में को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो हमें मिड पॉइंट फार्मूला ही इस्तेमाल करने का आसानी होगा। तो क्योंकि डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमें मिड पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। रेशियो m1:m2 जो है वो 1:1 का ही आएगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या है, दो पॉइंट डायगोनल हम कंसिडर करेंगे। उसके लिए x कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कॉमा y2 प्लस y1/2। तो ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स है किसके, ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, वो इक्वल रहेंगे। क्यों इक्वल रहेंगे, AC का मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है BD के मिड पॉइंट से क्यों इक्वल रहेगा, बिकॉज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी वो दोनों डायगोनल का सेम कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही रहेगा। तो इक्वल टू में हम ले लेंगे, उसमें वैल्यू पुट करके 9 + 6/2 कॉमा 4 + 1/2 इज इक्वल टू हमें 8 + p/q कॉमा 2 + 3/2 हमको मिल जाएगा, यानी 15/2 कॉमा 5/2 इज इक्वल टू 8 + p/2 कॉमा 5/2। तो हम x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे एंड y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे तो 15/2 इज इक्वल टू 8 + p/2 हमको मिलेगा, यानी 15 इज इक्वल टू 8 + p हो जाएगा। 8 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू हमको 7 मिल जाएगा। तो p इज इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर हो गया।